हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आज की क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के फोर्थ पेपर मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप इन्हें ध्यान से जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, यदि 2, 3 और यक्स का समांतर माध्य 3 है तो यक्स का मान क्या होगा। समांतर माध्य निकालने की प्रक्रिया होती है। जिनका समांतर माध्य निकालते हैं उन्हें हम जोड़ लेंगे। तो हम जोड़ लेते हैं 2, 3 और यक्स को। जितनी संख्याओं का समांतर माध्य निकालते हैं उतने से भाग करेंगे। तो यहाँ हम 3 संख्याओं का समांतर माध्य निकाल रहे हैं, इसलिए 3 से भाग करेंगे और समांतर माध्य दिया है 3। ये 3 और ये 3 इनका गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3 त्रिक 9। 2 और 3 ये जुड़ के हो जाएगा 5 और साथ में यक्स। अब इस 5 को हम इधर साइड भेजेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 और इसका मान आ जाएगा 4। तो यहाँ यक्स का मान आया है 4। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए और इसे जरूर तैयार करें और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको मिले वो सब भी जरूर तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम लिखते हैं संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग हम निकालते हैं n प्लस 1 अपॉन 2 इस फॉर्मूले से। n का मान है 10, फिर n प्लस 1 10 प्लस 1 और बटे में 2। 2 से 10 कट जाएगा, 2 पंजे 10 और ये है 10 और 1 11। 10 और 1 11 गुणे 5 तो योग आ जाएगा 55। पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग 55 है। अब इनका समांतर माध्य निकालते हैं। माध्य के लिए संख्याओं का योग और बटे संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पर आंकड़ों की संख्या 10 है और योग 55 है। इन दोनों को हम भाग कर देंगे तो आएगा 5.5। नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 उनका माध्य 9 है तो योगफल कितना होगा। आंकड़ों की संख्या 13 है, माध्य 9 है तो योगफल कितना होगा। तो माध्य बराबर हम लोग जानते हैं, माध्य बराबर होता है योग बटे आंकड़ों की संख्या। यहाँ पर माध्य दिया है 9, योग हमें पता नहीं है, योग को हम यस लिख लेते हैं और आंकड़ों की संख्या है 13। अब इस 13 को हम इधर लाएंगे तो 13 और 9 का गुणा हो जाएगा तो यस बराबर हो जाएगा 13 इंटू 9। 13 और 9 का गुणा होता है 117। तो यहाँ पर इन सभी आंकड़ों का योग है 117। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान विकास पत्र में लगाई गई राशि दोगुनी हो जाती है कितने समय में। किसान विकास पत्र में जो राशि हम लगाते हैं वह दोगुनी हो जाती है। 5 वर्ष में, 6 वर्ष में, 10 वर्ष में या फिर 15 वर्ष में। किसान विकास पत्र में जो भी राशि लगाई जाती है वो 10 वर्ष में डबल हो जाती है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2, 4, 5, 9, 10 का मध्य मान क्या होगा। 2, 4, 9, 5, 2, 4, 5, 9, 10 का मध्य मान निकालना है। मध्य मान निकालने के लिए हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे और जोड़ के 5 से भाग करेंगे। तो आइए जोड़ते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 10 और इसे भाग कर देंगे 5 से। अब जोड़ते हैं 4 और 2 6, 6 5 11, 11 9 20, 20 10 30। तो ये जोड़ आया 30 और इसको भाग करेंगे 5 से।
5 से 30 को भाग करेंगे, 5 छंग 30। तो इन आंकड़ों का मध्य मान होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग मीटर कितना होता है? वो एक वर्ग मीटर का मान वर्ग सेंटीमीटर में बताना है। तो इसे हम निकालते हैं। एक वर्ग मीटर का मतलब मीटर की घात 2। मीटर की घात 2 का मतलब मीटर को हम 2 बार लिख देते हैं। अब इस मीटर को हम बदल देंगे सेंटीमीटर में। एक मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर और फिर से एक मीटर में होगा 100 सेंटीमीटर। 100 और 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 और सेंटीमीटर 2 बार है तो सेंटीमीटर की घात 2। तो इस प्रकार से एक वर्ग मीटर बराबर होता है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 5, 8, 2, 1। घन हम उसे कहते हैं जब संख्याओं का स्वयं से 3 बार गुणा किया जाता है। अब अगर हम 1 का घन निकालेंगे तो 1 का घन हम लिखेंगे 1 की घात 3 और ये आएगा 1 गुणे 1 गुणे 1 और इसका मान हो जाएगा 1। और अगर हम 2 का घन निकालेंगे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और ये हो जाएगा 8। यहाँ पर 1 का घन 1 है और 2 का घन 8 है। तो हमें बताना है सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या 1 है और 1 के बाद नंबर आएगा 8 का और 8 के बाद अगर हम 3 का घन निकालेंगे तो ये आएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 और ये हो जाएगा 27। तो इस प्रकार से 1 का घन सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घनाभ में शीर्ष होता है। घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? तो बनाते हैं। ये है हमारा एक घनाभ, ये इसका एक तरफ का फलक है। अब हम दूसरी तरफ का फलक ड्रा करेंगे। शीर्ष हम ऐसे बिंदु को कहते हैं जहां पर ये इसके किनारे मिलते हैं। तो ये एक किनारा यहाँ पर मिल रहा है, फिर ये यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये और ये। तो ये कुल 8 पॉइंट्स है जहां पर इसके किनारे मिल रहे हैं। इस प्रकार से इसमें 8 शीर्ष होंगे। अब ये जो लाइनें हमें दिखाई दे रही हैं, ये फलक, ये किनारे हैं घनाभ या घन के। तो किनारों की संख्या अगर हम गिने तो ये 1, 2, 3, 4, इसमें 4, इसमें 5, ये 6, ये 7 और ये 8। इस वाले में ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। तो एक घनाभ में कुल 12 किनारे होते हैं या फिर हम कह लें 12 फलक होते हैं। एक घनाभ में 12 किनारे होते हैं और ये वाला जो हमें ये पूरा भाग दिखाई दे रहा है, इस पूरे भाग को हम फलक कहते हैं। एक ये, एक इसके दूसरी तरफ 2, ये 3, इसके नीचे वाला 4, ये 5 और इसके सामने वाला 6। तो फलकों की संख्या 6 होती है, किनारों की संख्या 12 होती है और शीर्ष की संख्या 8 होती है। तो ये तीनों मान आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16:8 समानुपात 18:x है तो x का क्या मान होगा? जो अनुपात 16 और 8 में है, यही अनुपात 18 और x में भी होगा। तो हल करने का तरीका होता है, बाहर वाली संख्या का गुणा बाहर वाली से कर देते हैं और अंदर वाली का गुणा अंदर वाली से। तो यहाँ पर 16 का गुणा हम कर देंगे x से और 8 का गुणा कर देंगे 18 से। इस 16 को हम इधर से भेज देंगे उस साइड, तो x बराबर हो जाएगा 8 गुणे 18 और बटे में 16। अब इसको हम कट कर देते हैं, 8 दूनी 16, 2 से 18 कट जाएगा 9 बार में, तो x का मान आ गया है 9।
तो जो अनुपात 16 और 8 में है वही 18 और 9 में है। तो इसे हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं, 8 का डबल है 16, तो फिर 9 का डबल होगा 18। कुछ क्वेश्चंस हम देख के भी हल कर सकते हैं, लेकिन हमें उतना आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की चाप और जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, परिधि या फिर व्यास। मान लेते हैं ये एक वृत्त है और ये है जीवा। अब जीवा से ये है जीवा और ये गोला वाला भाग है चाप। इसके बीच में ये भाग है, इसे हम कहेंगे वृत्तखंड। और एक वृत्तखंड ये भी है, ये बड़ा वृत्तखंड है और ये छोटा वृत्तखंड। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा वृत्तखंड। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? तो मान लेते हैं ये एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या और चाप, इनके बीच में ये जो भाग घिरा है, ये भाग कहलाएगा त्रिज्यखंड और ये वाला भाग भी कहलाएगा त्रिज्यखंड। तो ये वाला है त्रिज्यखंड और ये है वृत्तखंड। दोनों में अंतर याद रखेंगे, ये दीर्घ वृत्तखंड और ये लघु वृत्तखंड, ये दीर्घ त्रिज्यखंड और ये लघु त्रिज्यखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मान लेते हैं हमने एक समुच्चय लिख दिया, a बराबर ब्रैकेट लगा के इसे ऐसे खाली रहने दिया। इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है, तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे समुच्चय को कहा जाता है रिक्त समुच्चय। इसे नल सेट भी कहते हैं या फिर वॉइड सेट भी कहते हैं या फिर एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। तो ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय, नल सेट, वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट कहते हैं। और साथ ही साथ इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, ग्रीक लेटर फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का घन उस संख्या की कितनी घात होती है? 4, 2, 3, 5। तो घन का मतलब होता है घात 3। जैसे अगर हम 10 का घन निकालना चाहते हैं तो लिखेंगे 10 की घात 3 और घात 3 का मतलब होता है 3 बार गुणा। तो 10 गुणे 10 गुणे 10 और ये हो जाएगा 1000। तो किसी संख्या का घन करने का मतलब है उसकी घात 3 लगाना और घात 3 का मतलब है 3 बार गुणा। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब है ऑप्शन ग 3। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मैथ के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे और यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट किया करें, हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।